अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर साइंस कट्स में इस्तकबाल है। आज हम आए हैं कोरल ड्रॉ के दूसरे सबक के साथ। और कोरल ड्रॉ में हमने पहले तो पेज सेटअप से मुतालिक बहुत सारी चीज़ें देख ली थी, यानी ये प्रॉपर्टी बार हमने मुकम्मल कर लिया था। आज हम टूल बार शुरू करने वाले हैं और आज हम सबसे पहला टूल हमारा जो यहाँ पे होता है पिक टूल, उसको देखने वाले हैं। और इसके अंदर भी बहुत सारे टूल्स होते हैं, दो तीन टूल्स, फ्री हैंड पिक है, फिर फ्री ट्रांसफॉर्म है। ये सब भी हम आज इंशाल्लाह तफसील से देखने वाले हैं। तो पिक टूल क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कोई रेक्टेंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह। जब यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया तो अब इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करने के लिए या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए हमें पिक टूल की ज़रूरत पड़ती है। पिक टूल के ज़रिए हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अभी सिलेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने पिक टूल रखा और इस तरह से हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। इसी तरह सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे एक दफ़ा और इस टूल के ज़रिए क्लिक करेंगे तो इस तरह रोटेट का भी ऑप्शन हमारे सामने आ जाता है। अब आप इसके ज़रिए इस तरह से घुमा भी सकते हैं। ठीक है, किसी भी एंगल पे आप यहाँ पर इसे घुमा सकते हैं पिक टूल के ज़रिए। तो पिक टूल में बहुत ज़्यादा सहूलत होती है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल यही होता है। इसी के ज़रिए सेलेक्ट की जाती हैं ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इसलिए इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। फिर इसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पर कोई नंबर देकर भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 90 डिग्री में कर दूँ एंटर, तो ये 90 डिग्री में हो जाएगा। ठीक है, मैं 45 में कर दूं तो 45 में हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो अपनी मर्जी के मुताबिक आप कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन पिक टूल में भी एक दफ़ा आपने इस तरह से सिलेक्शन किया उसका, उसके बाद एक दफ़ा और इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका रोटेट का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, इसके ज़रिए से आप इसे मूव कर सकते हैं जिस तरह चाहें। उसके बाद यहाँ पे देख रहे होंगे आप, चलिए मैं इसे करता हूँ पहले 0 डिग्री और एंटर। ठीक है, ये बिल्कुल सीधा हमारा हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आप एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मिलता है हमें सेंटर पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे जब हमें सेंटर पॉइंट मिलता है तो इसके जरिए से बहुत सारे काम किए जाते हैं और ये भी सिलेक्ट हम किसके जरिए करते हैं, पिक टूल के जरिए। मिसाल के तौर पर मैं इसे उठा के लाता हूँ और यहाँ पे कोने में रख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हम इसे रोटेट करना चाहें तो इस एंगल पे इस तरह से रोटेट होगा। ठीक है, तो ये होता है पिक टूल का कमाल। इसके जरिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके अंदर बहुत सारे जो ऑप्शंस खुले होते हैं वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका सेंटर पॉइंट अभी कहाँ है, यहाँ है। बीच में हम लाना चाहते हैं तो यहाँ पर बीच में भी लाकर हम रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए इस पिक टूल के जरिए और भी काम किए जाते हैं। चलिए मैं इसे डिलीट करता हूँ और नया एक यहाँ पर रेक्टेंगल बनाता हूँ। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखिए मैं अगर चाहता हूँ इसकी कॉपी निकालना। ठीक है, यानी इसकी कॉपी तो एक तो कंट्रोल डी के जरिए आप करेंगे, तो ये सबक में आ चुका है पहले, ये इसी के ऊपर इसकी कॉपी बनाता चला जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसकी दाहिनी तरफ या बाएं तरफ कॉपी निकल जाए, तो सिंपली हमें क्या करना होता है, इस तरह पकड़ते हैं हम और यहाँ पर जहाँ भी आप चाहें इसकी इस तरह से माउस के लेफ्ट बटन दबाए दबाए हम इसे ड्रॉ करते हैं इस तरह। और फिर माउस का राइट बटन क्लिक कर देते हैं, यानी लेफ्ट बटन छोड़ने से पहले आपको राइट बटन एक दफ़ा क्लिक कर देना है तो ये इसकी कॉपी बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी कॉपी बन चुकी है। अब हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो इस तरह इसकी कॉपी बनती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चूंकि ऊपर में बन रहा है इसलिए कि मैंने इसे सेलेक्ट किया हुआ था। ठीक है, वापस से हम आते हैं इस पे और यहाँ पर अभी देखिए ये ऊपर नीचे ज़रा बन रहा है ना। अगर हम चाहते हैं ये बिल्कुल इसी के बराबर में आए तो कंट्रोल बटन कीबोर्ड से प्रेस कर लेंगे तो इसके बिल्कुल बराबर में आएगा। ठीक है, यहाँ से एक हम दफ़ा ये क्लिक करते हैं राइट बटन और कंट्रोल डी करेंगे तो ये आगे हमारा इसी फासले के बनाता चला जाएगा। ठीक है, कंट्रोल आर से भी ये रिपीट करता है, तो कंट्रोल आर और कंट्रोल डी के जरिए आप ये काम कर सकते हैं। ये होता है पिक टूल। ठीक है, इसके ज़रिए से आप कॉपी कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कॉपी करने वाला। ठीक है, फिर यहाँ पर हम आकर के इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं इकट्ठे बहुत सारी चीज़ें और यहाँ पर हम डिलीट कर सकते हैं इकट्ठे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये तो आपने देख लिया पिक टूल। दूसरी बात है पिक टूल के ज़रिए आप यहाँ पर किसी तरह का भी कलर फिल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया ऑब्जेक्ट को और यहाँ पर कलर फिल कर देता हूँ। ठीक है, जो भी चाहे आप कलर फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कलर फिल करने का बहुत ही आसान तरीका है इस पिक टूल के ज़रिए। ये देख रहे होंगे आप, अभी इसमें बॉर्डर भी लगा हुआ है ब्लैक कलर का और अंदर रेड कलर का फिल भी हो रहा है। ठीक है, कलर तो माउस का लेफ्ट बटन अगर हम किसी कलर पे यहाँ पे आकर प्रेस करते हैं तो इस पे अंदर का फिल जो होता है, अंदर का कलर वो तब्दील होता है, वो लग जाता है। ठीक है, वो सिलेक्ट हो जाता है यहाँ पे। लेकिन अगर हम माउस का राइट बटन क्लिक कर दें तो इसकी आउटलाइन की कलर तब्दील होती है। जैसे मैं माउस का राइट बटन क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ से ज़रा आउटलाइन मोटा करके दिखाता हूँ आप लोगों को, तब समझ में आएगी बात। ठीक है, चलिए यहाँ से और हम कर लेते हैं,
यहाँ पे देखिए अभी आउटलाइन का कलर ये रेड मैंने किया था, ये कैसे किया, माउस का राइट बटन एक दफ़ा सिंपली क्लिक कर देते हैं तो यहाँ से आउटलाइन का कलर तब्दील हो जाता है, देख रहे होंगे आप। ठीक है, अंदर का कलर तब्दील करना है तो माउस का लेफ्ट बटन, ये किसके जरिए हम कर रहे हैं, पिक टूल के जरिए। ठीक है, यहाँ पर हम पिक टूल के जरिए ये सब काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको इस बॉर्डर को हटाना हो या फिर अंदर का कलर हटाना हो, बिल्कुल खाली करना हो, तो ये ऊपर वाले में जो ये ब्लैंक ब्लैंक बॉक्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पे आप सिंपली अगर अंदर का कलर हटाना हो तो माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर दीजिए, और अगर बाहर का कलर हटाना हो, जैसे मैं ये ले लेता हूँ और बाहर यानी आउटलाइन खत्म करनी हो, तो माउस का राइट बटन सिंपली क्लिक कर दीजिए, तो ये खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से देखें आपने कि पिक टूल के जरिए हम किस तरह कलर फिल भी कर सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं, इसी तरह आउटलाइन की सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो पिक टूल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमें, है ना, और पिक टूल के जरिए सिंपली हम इस तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और भी पिक टूल के बहुत सारी यूजेस हैं, तो चलिए हम पिक टूल यहाँ पे तो रहने देते हैं, मश के लिए अलग से एक वीडियो बना दी जाएगी, उसमें कुछ डिज़ाइन बना दिए जाएंगे पिक टूल के जरिए ही, तो आपको वो वीडियो देखकर ज़रूर मश करनी इंशाल्लाह। वो मश जब आप कर लेंगे तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी इस टूल की। ठीक है, और कॉपी वगैरह करने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसमें मैं एक वीडियो बना दूंगा मुस्तकिल अलग से, यानी हर टूल जितने भी टूल्स यहाँ पर पढ़ते चले जाएंगे उस पर अलग से वीडियो आती चली जाएगी। तो ये हमने देखा पिक टूल, इसके अंदर हमें मिलता है यहाँ पे कोने में जब आप क्लिक करेंगे तो फ्री हैंड पिक भी मिलता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम कुछ बना लेते हैं, मसलन कुछ सर्कल्स। ठीक है, इस तरह हमने बना लिए कुछ सर्कल्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे फ्री हैंड टूल में आते हैं। इससे पहले आप ये समझिए पिक टूल में जब हम आएंगे तो यहाँ से हम जब सेलेक्ट करेंगे तो सब सेलेक्ट कर सकते हैं एक ही बार में। ठीक है, इसी तरह अगर हमें छोटा वाला ये क्लिक करना हो तो यहाँ पे हम अलग से आकर के सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर यहाँ पे आएंगे तो इस तरह हम सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर ये यहाँ पे घुसा हुआ हो इस तरह और हम चाहें, या फिर इसको हम और अंदर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से, है ना, और अगर हम चाहें कि ये अंदर वाला क्लिक कर ले, सिलेक्ट कर ले अच्छे से, ठीक है, बेहतरीन तरीके से, तो हमें कभी कभी परेशानी होती है। ठीक है, जैसे ये अंदर में है और हम चाहते हैं कि हम इसे सेलेक्ट कर लें आसानी से, तो यहाँ पर आप रखेंगे तो सेलेक्ट तो हो जाएगा वो अंदर का। ठीक है, देख रहे हैं आप ये अंदर वाला सेलेक्ट हो चुका है, मैं वापस कंट्रोल जेड से वहीं पे जाता हूँ। लेकिन अगर ये बड़ा हो, ठीक है, जरा सा ये बड़ा हो, मिसाल के तौर पर ये यहीं पर बिल्कुल मैं फिट कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह से, तब आपको सिलेक्ट करने में परेशानी होती है। जब आप सिलेक्ट करेंगे इस तरह से तो ये दोनों का दोनों सिलेक्ट हो जाता है। अगर बाहर से, अंदर से तो आप इस तरह कर सकते हैं छोटे वाले को सिलेक्ट, चूंकि उसमें यहाँ पे एरिया ज़्यादा सा मिलता है हमें। लेकिन फ्री हैंड टूल ये हमें सहूलत देता है। फ्री हैंड टूल के जरिए क्या है, आप इस तरह कहीं से भी बॉक्स बनाएं, ठीक है, इस तरह आप बॉक्स बना सकते हैं और कहीं पे भी आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अंदर में आप आ जाएं और यहाँ पे इस तरह बॉक्स बना लें तो इस छोटे वाले को सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर यहाँ पर आप बॉक्स बना लें, ठीक है, इस तरह बिल्कुल सहूलत के एतबार से। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, देख रहे हैं आप। ठीक है, तो इस तरह आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये अंदर वाला हमने सिलेक्ट कर लिया था, है ना। तो ये होते हैं फ्री हैंड टूल। इस तरह से आप बॉक्स बनाएं और इसको यहाँ पर ले जाकर के छोड़ दें तो ये इस तरह से सिलेक्ट कर लेता है। ठीक है, यानी अपनी मर्जी के मुताबिक, इसलिए इसका नाम होता है फ्री हैंड टूल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं वापस पिक टूल पे और यहाँ से करते हैं इन सबको डिलीट। तो फ्री हैंड टूल आपने समझ लिया होगा मेरे ख्याल से। उसके बाद फिर यहाँ पे आते हैं हम और यहाँ से बनाते हैं एक रेक्टेंगल, ठीक है, और यहाँ पे हमें मिल जाता है एक ऑप्शन फ्री ट्रांसफॉर्म का। फ्री ट्रांसफॉर्म से क्या होता है, देखिए यहाँ पर कोने में रखना जरूरी नहीं है सर, बीच में भी कहीं पे रख के आप इसको इस तरह से इधर उधर रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, ठीक है, किसी भी एंगल में, ये देख रहे होंगे आप। ठीक है, तो कहीं पर भी आप पकड़ करके इसको इस तरह से घुमा सकते हैं, बाहर भी पकड़ेंगे तो आप इस तरह से घुमा सकते हैं। ठीक है, जितने ज्यादा करीब से इसे पकड़ेंगे उतने ज्यादा करीब से घुमा सकते हैं और जितने ज्यादा दूर से पकड़ेंगे उतने ज्यादा दूर में ये घूमेगा, देख रहे हैं आप। ठीक है, तो इसे हम छोड़ते हैं और यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं और अब देखिए रोटेट करेंगे तो यहीं पे घूमेगा, ठीक है, सर्कल पे, है ना, सर्कल की तरह ये घूमेगा बीच से सेंटर पॉइंट। फिर यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पर भी हम इसे रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं इधर उधर, ठीक है, और फिर यहाँ पर तो हमें ये ऑप्शन मिलता ही है, तो इसका कोई ख़ास यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो इसे हम रहने देते हैं, वापस से आते हैं हम पिक टूल पे। सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है वो पिक टूल ही होता है और इसकी मश्क की वीडियो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द मिल जाएगी। तो आज हम पिक टूल तक ही रहने देते हैं, इंशाल्लाह धीरे धीरे हम सारे कमांड्स को देखेंगे, सारे टूल्स को देखेंगे। ठीक है, आप तरतीबवार सबक की वीडियोस देखते रहिए, इंशाल्लाह सबक की वीडियोस भी लगातार अपलोड होती रहेंगी। तो आज रहने देते हैं इतना ही, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।